कोई बोझ न भारी रखिए, बेवजह दिल पे कोई बोझ न भारी रखिए, और जिंदगी जंग है, इस जंग को जारी रखिए। आक्रोश दिख रहा है, और ये जन आक्रोश अब हकीकत में बदलते जा रहा है। रोज नित नए, रोज नए नए रूप बदल के मोदी जी आ रहे, शिवराज सिंह जी आ रहे, एक से एक मुखौटे लगा के आ रहे, लेकिन जनता उनकी असलियत जान गई है। किसी ने कहा है अहम से ताल्लुक गहरे बहुत है, अहम से ताल्लुक गहरे बहुत है, और जुबा पे झूठ के पहरे बहुत है। और कैसे बनाऊं, कैसे बनाऊं मैं तस्वीर इनकी, इनके एक जिस्म में चेहरे बहुत हैं, गजब के चेहरे हैं। आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं। शिवराज सिंह जी तो अट्ट पट्ट बकने लगे, बोरियाने लगे, कुछ भी बकने लगे। जमीन खिसकते दिख रही है, जमीन न केवल मध्य प्रदेश में, पूरे देश में खिसकते दिख रही। हमारे नेता राहुल गांधी जी की स्वीकारता जब जनता के बीच में बढ़ी, तो मोदी जी को देखो, जो हमेशा महिलाओं का अनादर करते हैं, अपने घर की महिला को सम्मान तो दे नहीं पाए, अपने घर की महिला को, अपनी घरवाली को सम्मान नहीं दे पाए। महिला आरक्षण पे गजब का भाषण दे रहे थे, और वैसे ही लटका दिया महिला आरक्षण को, जैसे जसोदा बहन को लटकाया, वैसे ही आरक्षण को लटका दिया। बरसों की मांग, बरसों की अवधारणा हमारे स्वर्गीय नेता राजीव गांधी जी की, जिनकी अवधारणा थी कि समानता का अधिकार महिलाओं को भी मिले, और इस कारण आरक्षण का विजन लेके आए थे, महिलाओं के आरक्षण का। लेकिन मोदी जी ने इतना पाखंड फैलाया, ढोंग फैलाया, उसके बाद आखिरी में जब बात खुल के सामने आई, तो सीधे सीधे बात है कि 12 साल लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, और जो शोषण ओबीसी समाज का वो करते रहे, वो अपनी कथनी और करनी में कुछ भी कह लें, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी अपने आप में स्पष्ट है। एक तो वो पाखंड कर रहा है, दूसरा एक ढोंगी, पाखंडी, प्रपंची हमारे प्रदेश का मुखिया आज जगत गुरु शंकराचार्य की एकात्मता के नाम पे प्रतिमा का अनावरण कर रहा है। यह सौभाग्य था हम जबलपुर वासियों का, यह सौभाग्य था कि झोतेश्वर में 2-2 पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी विराजमान थे। 2-2 पीठ के शंकराचार्य, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा उनका अपमान किया, उनका अनादर किया, और शिवराज सिंह 18 साल में कभी ये धर्म की ध्वजा लेके चलने वाले स्वामी स्वरूपानंद जी को नमन करने नहीं गए। 2 पीठ के शंकराचार्य आज कौन सा ढोंग और पाखंड कर रहे हैं, कौन सा ढोंग पाखंड कर रहे? सनातन पे अपनी राय देने वाले, पाखंड करने वाले देश के मुखिया अपनी मां की मृत्यु पे, निधन पे अग्नि को देते हैं, दाह संस्कार करते, दाग देते हैं, लेकिन अस्थि विसर्जन में नहीं जाते। ये सनातन के ठेकेदार हैं, संस्था, परंपरा और सभ्यता की बात करते हैं, मां की थारी में शामिल नहीं हुए, मां को बाल नहीं दिए, और तो और 13 दिन छोड़ो 1.25 महीने भी पलट के नहीं देखा। ये कौन सी सभ्यता है सनातन की? ये सनातन की बात कर रहा है। एक मां की मिट्टी में खेल कर रहा है, दूसरे पिताजी की मौत पे, दूसरा पिताजी की मौत पे योगी बैठे हैं, मोदी हो चाहे योगी हो, एक बाप को
मोक्ष देने के लिए अग्नि नहीं देता है, दूसरा अग्नि तो देता है लेकिन अस्थि में शामिल नहीं होता, बाल नहीं देता लेकिन सनातन की बात करते हैं। सनातन हमको सिखाएंगे, हमको सिखाएंगे। इनकी जमीन खिसक चुकी है, तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, और ताजुब है तुमको यकीन नहीं। यह हो गया है और अब स्थिति बड़ी विकट हो गई। रोज अट्ट-पट्ट बक रहे, कुछ भी बक रहे हैं। मैं माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व की सरकार की बात करना चाहता हूं। ये वो ही मंडी है जहां ऋण माफी के सारे प्रमाण पत्र बांटे गए थे। ये वो ही मंडी है और ऐसा ही हुजूम था किसानों के लिए। माननीय कमलनाथ जी ने क्या किया, ये किसी से छुपा नहीं है। 15 साल गौ माता के लिए क्या किया, ये किसी से छुपा नहीं है। आप सोचिए 1100 गौशालाएं बनी थी, 76,766 बच्चियों के हाथ पीले हुए थे 15 महीने की सरकार में, कन्यादान योजना में, और बिजली के बिल से लेके सारी चीजें कितनी बाखूबी अच्छे से चली। लेकिन आज पाखंड, जब भगदड़ मची है भाजपा में, गजब की भगदड़ मची, जो देखो वो चला आ रहा। और ये हुजूम देख रहे हो, ये हुजूम ऐसे नहीं है, ये कहानी बता रहा है, आने वाले चुनाव का रिजल्ट बता रहा है। और इसलिए कहना चाहता हूं कि मगरूरियत में कोई ख्वाब न देखना, मगरूरियत में कोई ख्वाब न देखना, और तुमको बहा ले जाएगा ये सैलाब देखना। ये सैलाब है माननीय कमलनाथ जी, माननीय सुरजेवाला जी, और ये सैलाब निश्चित रूप से इनको बहा ले जाएगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, इसी पाटन में मुख्यमंत्री की यात्रा में, मुख्यमंत्री की जब यात्रा निकली, जन आशीर्वाद यात्रा के नाम पे 2 नौजवानों की मौत हुई, 2 नौजवानों की मौत हुई, एक्सीडेंट से मौत हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी निष्ठुरता की याद हो गई, इनके पंडाल में मौत हुई, और उसके बाद ये कहते रहे कि ये हमारे कार्यकर्ता नहीं है। अरे तुम्हारे कार्यकर्ता है नहीं, पब्लिक तो है, पब्लिक तो है। संवेदनशीलता कहाँ खत्म हो गई, निष्ठुरता हावी हो गई, और ये घमंड इनको कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये बात बात में हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी पे कुछ ना कुछ वक्तव्य देते हैं, ये कुछ ना कुछ वक्तव्य देते हैं। कमलनाथ जी की सेवा समर्पण पूरा प्रदेश जानता है, विजन को पूरा प्रदेश जानता है। मैं तो पाटन के कार्यकर्ताओं को सिर्फ एक निवेदन के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं, एक निवेदन के साथ कि आसपास सब कांग्रेस में हो गया है, पाटन की जनता भी तैयार है, लेकिन हौसला जज्बा बरकरार रखे, हौसला जज्बा बरकरार रखे। और इन शब्दों के साथ कि बेवजह तय कि कांग्रेस की सरकार आएगी, हर जगह क्या हुजूम बता रहा है, बेवजह दिल पे कोई बोझ न भारी रखिए, बेवजह दिल पे कोई बोझ न भारी रखिए, और जिंदगी जंग है, इस जंग को जारी रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। न संघर्ष न तकलीफें, क्या मजा है जीने में, तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में।